नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरुआत करेंगे प्रतिशत में नेक्स्ट पार्ट शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इसमें मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया तथा कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैध घोषित कर दिए। सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों के 54% मत प्राप्त करके 1620 मतों से जीत गया। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे? तो जो है कुल जो मतदाता जो सूची में कुल कितने मतों से जीता, तो कुल मत हैं 100% मत हैं। तो विजेता को जो वोट मिले हैं, विजेता को जो मिले हैं 54% है, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 46%। हारने वाले को 46% और विजेता को 54% मत मिले हैं। लेकिन यहाँ पे कितने परसेंट मतों से जीता है वो? 8%, क्योंकि 54 में से 40 माइनस गया तो 8% का वैल्यू जो दे रखा है यहाँ पे, कितने परसेंट मतों से जीता है? 1620 मतों से जीत गया। तो 8% का जो मतलब है 1620, तो 100% का कितना हो जाएगा? 1620 बटे में 8 गुणा में 100। तो 100% का निकालने के 4 से काट दिया, ये 2 बार कटेगा। 4 से 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। 2 से काटेंगे 50 बार। 50 की गुणा 405 में करेंगे तो 405 गुणा 50, तो कुल कितना? 0, 5 पंजे 25, 5 0 0 2 हासिल का 5 चौके। तो कुल जो मत हैं, कुल वैध मत जो थे वो कितने थे? 20,250। कुल वैध मत जो हो गए, कुल वैध कितने हो जाएंगे? वैध मत जो हैं 20,250 हो गए। लेकिन डाले गए मत, क्योंकि इसमें से 10% मत अवैध घोषित किए गए हैं, तो डाले गए मत जो हैं, तो ये कितने परसेंट की वैल्यू होंगे? 20,250 जो कितने परसेंट की है, क्योंकि 10% इसमें से अवैध भी घोषित हुए हैं, तो 90% की वैल्यू है ये। तो कितना हो जाएंगे? तो 100% की निकालने के लिए 100 की गुणा करेंगे इसमें, तो डाले गए मत निकल गए 0 से 0, 9 से 9 दूनी 18, और यहाँ पे कितना बच गया? 2 बच गया। यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ पे फिर 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, तो 225 बार कट गया। लेकिन गुणा करेंगे इसमें से, तो 225 की 100 में कर देंगे तो कितना? 22,500 आंसर। कुल डाले गए मत जो हैं 22,500। लेकिन 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। क्वेश्चन में बोला है 10% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया, तो ये डाले गए मत हैं। इसका मतलब 10% ने मत का प्रयोग नहीं किया, तो 90% की वैल्यू कितना है? 22,500। तो फिर यहाँ भी 100% की, तो कुल वोटर लिस्ट में कितने वोट थे? तो 22,500 बटे 90 गुणा 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया। 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, तो 250 हो गया ये। लेकिन मल्टीप्लाई कितने की होगी? 100 की। गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25,000। तो कुल मतों की संख्या जो थी, कुल मतों की संख्या 25,000 हो जाएगी। आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, 5% खाद्यान्न पर और
15% यात्रा तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है तथा 27,000 की बचत करता है। अजय की मासिक आय कितनी है? सबसे पहले 25% जो खर्च कर रहा है, घर पे खर्च कर रहा है, प्लस 5% खाद्यान्न पे खर्च किया, प्लस 15% यात्रा पर खर्च कर रहा है और 10% जो है कपड़ों पर खर्च कर रहा है। तो लेकिन टोटल तो 100% ही होगा अपने आप में। उसकी जो मासिक आय 100% है, लेकिन खर्चा कितने परसेंट कर दिया? 10 और 5, 10 और 15 25 और 5 30 और 25 55% उसने खर्चा करा है। लेकिन कुल कितना परसेंट है? कुल जो है आय 100% है। 100 में से 55 गया तो कितना बचा? 45%। तो 45% की बचत कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पे जो है 27,000, 45% 27,000 की बचत कर रहा है। तो 27,000 की जो वैल्यू है, 45% की वैल्यू है 27,000। तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगी? 27,000 बटे में 45। काटेंगे तो 9 से 5 बार, 9 से 3 बार और 5 से काट देंगे इसको तो 5 6 600। तो 1% की वैल्यू 600। लेकिन वो पूछ रहा है कि अजय की कुल मासिक आय, तो मासिक आय तो कुल पूरा 100% होगी ना। तो 100% की वैल्यू 1% की 600 है, तो 100% की कितना हो जाएगी? गुणा कितने की कर देंगे? 600 की। तो कितना हो जाएगा टोटल? 60,000 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष आय का 15% पुस्तकों पर तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास 9520 बचते हैं। उसकी मासिक आय कितनी है? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो कोई चीज़ थी अपने आप में 100% थी। 100 में से जो है 20 अपने घरेलू खर्चों पे खर्च कर लिया तो 80 बचा। उसके बाद में 15%, 100 थी, 15% उसने पुस्तक में खर्च किया है तो कितना? 85। उसके बाद तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। तो 100 था लेकिन 30% खर्च कर दिया तो 70 बचा। अब उसके पास 9520 बचते हैं, बराबर में 9520 बचे। तो कुल आय निकालनी है। यहाँ से काटेंगे तो 100 से काटेंगे, 20 से काटेंगे 4 बार, 20 से 5 बार, 5 से कितनी बार? 17 बार। 0 से 0 कैंसिल हो गया। 17 से इसे काटेंगे क्योंकि बराबर में तो ऊपर वाला काटेगा। 17 पंजे 85। यहाँ पे कितना बच गया? 10, 102 हो जाएगा। 17 छिक्का 102, साथ में 0 भी। अब 7 से इसे डिवाइड कर देंगे तो 80 बार जाएगा और 4 से इसे डिवाइड कर देंगे तो 20 बार। 20 की जो गुणा है कहाँ पे करनी है? 10, 10 तो ये बचा, 100 ये, और 20 की गुणा नीचे आके नीचे होगी। सबकी जो है गुणा करेंगे तो 4 जीरो हैं हमारे पास में, 1 2 3 4, 4 जीरो और 2 का करेंगे तो टोटल जो उसकी आय है, उसकी जो मासिक आय है कितनी हो जाएगी? मासिक आय 20,000। मासिक आय जो है 20,000 आंसर हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका जो है करने का, दूसरा तरीका देखते हैं। तो 20% का मतलब कितना होता है? 1/5 फ्रैक्शन में 15% दोबारा दे रखा है 15%, तो 3/20 हो जाएगा 20% का। लेकिन 30% आगे, फिर 30% कपड़ों पर, तो 30% का वैल्यू जो होगा 3/10 हो जाएगा। तो अब हमें ये देखना है कि मूल संख्या जो थी 5 थी, 5 में से जो है 20% घरेलू खर्चों पर कर रहा है तो 5 में 1 गया तो 4 रह जाएगा। इसी तरीक़ा से 15% पुस्तकों पे, 20 था 15% पुस्तकों पे, तो 3 माइनस कर देंगे तो 17 बचेगा। आगे फिर है 30% जो है कपड़ों पर खर्च कर रहा है,
10 था, अगर 3 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। अब क्या करना है, आमने सामने एक दूसरे से कट जाएंगे क्योंकि अनुपात में दिए हुए हैं। 4 से काटेंगे 5 बार, 5 पंजे 25 की 10 में करेंगे तो 250 हो गया ये। और 17 सत्ते कितने होते हैं, 119। लेकिन जो है बचत ये है, टोटल आय ये है, तो कुल आय ये थी और बचत ये है। तो हमारे हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से 9520 है, लेकिन इसके डायग्राम के अनुसार 119 है। तो 9520 का जो है कितने गुना हो रहा है ये, तो ये 80 गुना है। जैसे कि 9520 को अगर 119 से काटें तो 17 पंजे 85 और 10 बचा यहाँ पे, तो 17 छिक्का 102 और 17 सत्ते 7 बार कटा, 7 से इसे काटेंगे 80 बार कट रहा है, तो 80 गुना हो रहा है इसका। ये 119 का जो 80 गुना है 9520, तो 80 गुना ही हमें ये करना है। 2 जीरो हैं, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 4 20, तो कुल उसकी मासिक आय कितनी हो जाएगी, 20,000 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है, इसमें प्रथम वर्ष 20% की वृद्धि हो तथा दूसरे वर्ष 25% की वृद्धि हो, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो 8500 जनसंख्या थी लेकिन 100 थी, तो पहले वर्ष जो 20% की वृद्धि हो रही है तो 120 हो जाएगा, लेकिन दूसरे वर्ष जो है 25% की तो 125 जाएगी। 2 वर्ष के लिए बोला है तो 2 बार हमें ये प्रक्रिया करनी है। अब 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कैंसिल हो गया, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 4 से कितनी बार कटेगा, 30 बार। तो 85 गुणा 30 गुणा 5, सबकी गुणा कर देंगे आपस में, 5 जीरो जीरो 5 दिया 15, 185 गुणा किस में करनी है, 85। तो 0 15 पंजे 75, हासिल को 7, 15 अट्ठे 120 और 7 127। तो हमारा जो कुल जो योग बनेगा, नगर की संख्या 2 वर्ष बाद जो कितनी हो जाएगी, 12,750 हो जाएगी। लेकिन दूसरा तरीका क्या है करने का, 20% का मतलब दे रखा है 1/5, 20% का फ्रैक्शन में 1/5 होगा, और 25% का जो मतलब होगा 1/4 हो जाएगा। तो हर वर्ष वृद्धि हो रही है, 5 थी, वृद्धि हो रही है तो 1 जोड़ जाएगा, इसमें 6 हो जाएगी, फिर 4 थी दूसरे वर्ष तो 1 ऐड हो जाएगा तो 5 बची। लेकिन आपस में गुणा करेंगे तो 20, इसकी इसमें करेंगे 6 पंजे 30, तो 20 की वैल्यू कितना दे रखा था, 8500 जनसंख्या थी। तो कितने गुना है इसका, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 2 दूनी 4, तो ये 425 गुना हो रहा है, तो इसको भी 425 गुना कर देंगे। 0 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 चौक 12, कितना हो जाएगा, 12,750 हो जाएगी। तो जनसंख्या नगर की 12,750 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 हो तो वर्ष 2006 में बच्चों की संख्या क्या होगी। तो 3 वर्ष बाद बच्चों की संख्या पूछ रहा है। हर वर्ष 10% की वृद्धि, 100 थी 110 हो जाएगा, फिर दूसरे वर्ष 100 था फिर 110, फिर तीसरे वर्ष जो है 100 था फिर 110।
लेकिन नगर की जनसंख्या जो थी 2000 थी। तो कितनी 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इन 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कैंसिल, इन 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कैंसिल, बचा क्या? 2 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11। तो 11 की 3 बार करेंगे तो कितना? 1331 गुणा में 2, तो आंसर हो जाएगा 2 एकन 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकन 2, तो 2662 हो जाएगी जनसंख्या। 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या 2662। लेकिन दूसरा तरीका क्या करने का? 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। पहले वर्ष जो 10 थी लेकिन 11 हो गई, फिर दूसरे वर्ष 10 थी 11 हो गई क्योंकि ऐड हो गया एक, फिर 10 थी फिर 11 हो गई। आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000, और इसकी आपस में गुणा करेंगे तो 1331 हो जाएगा। लेकिन ये 3 वर्ष पहले की जनसंख्या है, तो कितना है? इसकी वैल्यू कितना दे रखा है? 2000। तो कितने गुना हो रहा है? ये 2 गुना हो रहा है, तो 2 गुना ही हमें इसे कर देना है 3 वर्ष बाद वाले को। 2 एकन 2, 2 तिया 6 और 2 तिया 6, 2 एकन 2, तो 2662 हमारा आंसर हो जाएगा।